नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और आपको लगातार दिल्ली बार एसोसिएशन की अपडेट्स देते हुए कैंडिडेट से बात करते हैं। सवाल आपके होते हैं, जवाब उनके होते हैं, रूबरू में उनको सुनवाता हूं। और आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवा रहा हूं एडवोकेट विष्णुदत्त शर्मा जी से। विष्णुदत्त शर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और एक जाना माना चेहरा है आपके सामने। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता है चैनल कि आप अपनी सफलता हासिल करें। और सीधी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वोटर पूछना चाह रहा है कि आप किस विजन के साथ इलेक्शन में आए हैं, क्या आपका मोटो है इलेक्शन में आने का? पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं जी कि आप हमारी बात आसानी से वोटरों तक पहुंचाते हो। और क्योंकि इलेक्शन में इसलिए आया हूं क्योंकि इलेक्शन में हम पीछे देख चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं आज वैसी खड़ी हुई हैं और बढ़ती जा रही हैं समस्याएं। ये आज पार्किंग मुझे 1 घंटा लगा आने में। गाड़ी लेके आया था, 1 घंटे में मुश्किल से गाड़ी लगाई थी लोगों। जब हम आ ही नहीं पाएंगे टाइम पर, क्लाइंट आ ही नहीं पाएगा, वकील समय पे आ ही नहीं पाएगा, तो एक बड़ी भारी एक टेंशन क्रिएट होती है और बड़ी मुश्किल लगी है पार्किंग के हमारे लिए। और जो न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं उनकी सिटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनको काम करने की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फंड्स की प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें ठीक करनी है। इसके बाद में वकीलों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार अभी भी मैं देखा था, वकील को प्रोटेक्शन बिल जो था पास होने था वो हो नहीं पाया। कई बार वकीलों पे अटैक कर देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर। तो आप इन्हीं मुद्दों को लेकर आए। हाँ, तो पार्किंग का कहीं ऐसा 2 चीजें हैं पार्किंग। या तो जैसा कि मोदी जी आवाज लगाते हैं कि विकास हो रहा है भारत का बड़ा, तो या तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ गए, या नंबर ऑफ एडवोकेट्स के पास जो है वो इंक्रीज हो गया है, जो कॉर्पोरेसी, या यहाँ की सिस्टम में कहीं कमी पाते हैं आपकी? ये जो पार्किंग सिस्टम है ये कहीं गड़बड़ है? हाँ, क्योंकि मैं अभी इसमें रहा नहीं हूँ, मतलब डीबीएम में ये मेरा पहला नहीं, चुनाव है। आप एज एन वोटर भी क्या देखते हैं? As a मतलब ये voter ये है प्रॉब्लम कि- ऑफ सिस्टम और इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज ऑफ व्हीकल। यहाँ पर नहीं, वो तो आबादी बढ़ रही है लेकिन इतनी जगह तीसरी में है जो दिल्ली में कहीं पर नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था पार्किंग हो सकती है जो और भी कोर्टों में हो रही है, तो उसको मतलब है चेंज किया जा सकता है व्यवस्था को। उसमें हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दों को लेके आप इलेक्शन में आए? हाँ, जो बेसिक चीज है, जो मतलब पार्किंग की है, चाहे करप्शन की है, या नए न्यू कमर्स मतलब है कि एडवोकेट्स की है, या मतलब है कि उनको काम दिलाने की है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेडीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि वो यहाँ 5 बजे जो भी आते हैं समय से 5 बजे काम करेंगे। वह क्यों? कई चीज का माहौल ठीक नहीं है। हमारी बहन बेटियों के लिए माहौल ठीक नहीं होगा तो वो कैसे काम कर पाएंगे? क्या माहौल ठीक चाहते हैं? मतलब शटर डाउन हो जाए, चैम्बर बंद हो जाए? नहीं, सभी मतलब है ऐसा माहौल हो, बहुत ही मतलब जैसे कि हम निर्भीकता के साथ में बिना माहौल भय में के। कहाँ कमी पाते हैं आप? माहौल खराब है, मतलब है हम ये सब चीजें ऐसी चीजें एकदम नहीं कह सकते हैं, लेकिन माहौल ठीक नहीं अगर है। आप एसोसिएशन में आते हैं तो वो माहौल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास का मतलब है कि करना ही में कर्म ही माहौल प्रधान जो है। खराब है वो एसोसिएशन की निष्क्रियता से खराब है या एडवोकेट्स की वजह से नहीं, खराब है? खाली एसोसिएशन की बात नहीं है, इसमें सबका सहयोग चाहिए। खाली ये डीबीए की का रोल नहीं है, इसमें हम सभी का रोल है। हम शर्मा सभी जी, माहौल प्रदान करें। आपको लगभग, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, आपका 91 का एनरोलमेंट है और आपको लगभग 32 साल हो गए हैं इसमें बार में जी। इन 32 सालों में आपने बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव देखा, डिफरेंट एसोसिएशंस देखी। जी सर। तो एक अगर बात मैं पूछूं विष्णुदत्त शर्मा एज एन एडवोकेट से, कि जब आप इस बार में आए थे तो जो बार की डिग्निटी थी, जो बार एसोसिएशंस के लीडर्स की इज्जत थी जुडिशरी के माइंड में, या न्यू कमर्स जो एडवोकेट्स थे उनके नज़रों में, वो अब बढ़ी है, वही है, या उसका डाउनफॉल हुआ है? नहीं, डाउनफॉल हुआ है। हमने पहले बीडी कौशिक साहब को देखा है, वेद प्रकाश शर्मा जी को देखा है, आर्यन बस साहब को देखा है, हमें श्री हरिचंद्र जी को देखा है, हमारे यहाँ आदरणीय गौड़ साहब बैठे हैं, इनका टर्निंग देखा था, जो बहुत ही डेड ऑनेस्ट हैं, अच्छे हैं और आगे भी इनको मौका मिलना चाहिए। अच्छे लीडर भी हैं, ऐसी बात नहीं, सब खराब नहीं है, अच्छे लीडर्स हैं। अच्छे, पर लेकिन यह है कि फॉल डाउन आया है। क्यों आया है? कि उसमें अच्छी लीडरशिप आएगी तो फॉल डाउन ठीक हो जाएगा। किसकी पार्ट पे हुआ ये क्यों हुआ? लीडरशिप की पार्ट पे हुआ है। क्या है वो लीडरशिप? मतलब कोई उसमें प्रैक्टिस लॉयर आए, अच्छी लोग आए, ईमानदार व्यक्ति आए, अच्छे वकील आए, जिनको प्रैक्टिस है, उनको पता है प्रॉब्लम्स हैं कि वकील क्या फेस करते हैं। जो प्रैक्टिस में आते ही नहीं है, चैम्बर में आते ही नहीं है, उन्हें मालूम क्या पड़ेगा जो कोर्ट में जाते ही नहीं है। बहुत पीछे ना जाऊं, जो प्रेजेंट बार है या जो इससे पहले वाली बार थी,
इसमें इसका मतलब कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे ऐसे जो डिग्निटी को तो मैं ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो कॉम्पिटेंट थे नहीं थे, लेकिन कहीं ना अगर कहीं कॉम्पिटेंट होते तो डिग्निटी बढ़ती ना। नहीं, कभी कभी मुद्दे रह जाते हैं और मुद्दे पे चले जाते हैं, मुद्दे पर नहीं उठा पाते। सबसे पहला मुद्दा इज्जत का है। अगर वकील की इज्जत नहीं है, अगर वकील की डिग्निटी नहीं है, अगर हमारे लीडर्स की रेस्पेक्ट नहीं है, तो फिर एसोसिएशन में आने का और ना आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं और रिपोर्टर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे लीडिंग लॉयर के लेके आए, ऑनेस्ट एडवोकेट्स को लेके आए, जिससे कि बार में जो है काम करने का मौका उनको मिले। इन 32 सालों में 31-32 सालों में आपने मेजर प्रॉब्लम क्या वाच की है यहाँ, जिसके लिए आपको लगता है कि आपको काम करना पड़ेगा या एसोसिएशन को मजबूती से काम करना पड़ेगा? अब हमारे न्यू कमर्स एडवोकेट्स हैं, क्योंकि हर आदमी अपना इनकम करने के लिए आता है, उनको सिटिंग की जगह मिले जिससे अपना पीसफुली काम कर पाए। तो सीटिंग स्पेस तो वही है, वो कैसे बढ़ेगा? नहीं, पहले बढ़े हैं, आप ये लोगों ने बनाए, कितनी बनाए, तो जगह बहुत है यहाँ पर, और बनाई जा सकते हैं। अच्छा। ये जगह की कोई कमी नहीं यहाँ पर, तो बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक प्रॉब्लम है क्या, मैं समझता हूँ आप उसमें बोलना चाहेंगे या नहीं, कि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो मेरे को लोग बताते हैं जिनके पास चैम्बर्स भी हैं यहीं और सीट्स भी हैं, या जिनके पास 2-2 चैम्बर है। क्या ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिसके पास चैम्बर है उसे सीट छोड़ देनी चाहिए? एक ही आदमी 2 चीज ले बैठा और एक आदमी खड़ा, उसको बैठने के लिए जगह नहीं। इस पे कुछ बोलेगा? हाँ, चाचा भतीजे बात तो रहता ही है। नहीं, इट इज नॉट नेपोटिज्म। इट इज, मेरे पास अगर चैम्बर है 173 मेरा चैम्बर है और मैं सीट भी ले बैठा हूँ जनरल ब्लॉक में या कहीं भी राठी ब्लॉक में, उस सीट पे मैंने किराए पे दे रखा है, तो क्या ये सिस्टम में एसोसिएशन को नहीं देखना चाहिए? देखो, ये तो अगर आप आते हैं, मैं जब आता हूँ तो मैं रहूंगा वहाँ पर, तो मुझे सिस्टम का पता चलेगा पूरा। लेकिन अभी तक इस बात की भनक नहीं है। नहीं, इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं सर, मैं तो बहुत आपसे जूनियर हूँ, मुझे कैसे पता लग गया ये बात है या नहीं? अच्छा, ये तो मानेंगे किसी का अपना अपना ज्ञान। चलिए खैर, तो दूसरी बात एक और है, एक अभी जो सिलसिला चल रहा है, ये आप बड़े क्योंकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड अवेयर अबाउट द इनकमिंग प्रॉब्लम्स आल्सो, लाइक जो चैम्बर्स को शिफ्ट करने की, तोड़ने की, नया कम्प्लेक्स बनने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि तोड़ेंगे जी, लेकिन अभी ऐसा कोई मेरे तो लगता है इस कमिंग एसोसिएशन के टेन्योर में नहीं होगा। मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है, मतलब जब मैं पूरी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सुनता आ रहा हूँ कई टेन्योर निकल गए हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ ये मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक और प्रॉब्लम आती है कि जो खास तौर से न्यू कमर्स जी, वो जब कोर्ट में पेश होता है तो उसको मैंने यहाँ बहुत बार रोते चिल्लाते देखा है, गुस्सा करते देखा है कि जो बेंच की तरफ से उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको लताड़ दिया जाता है या उनके साथ बिहेवियर जजेस ठीक नहीं करते। कुछ खास तौर से न्यूली अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो बहुत ही अपने आप को एरोगेंसी में रहते हैं, बड़ा कुछ ऐसा कंप्लेंट्स आती हैं। क्या ये प्रॉब्लम आपके नजर में भी आई, नॉलेज में? ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है जी, और हमने भी पहले देखते थे, हम लोग भाग के जाते थे, रिक्वेस्ट भी करते थे और डीवीए के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जाते थे जी, लेकिन अब यह है कि पता नहीं क्यों नहीं है सिस्टम में कि जजेस सीनियर्स का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। नए वकीलों की बात छोड़ दो आप। क्या इस पे कुछ काम नहीं होना चाहिए? इसके लिए एक बेंच बार में एक आपस में एक बातचीत हो, तालमेल। अगर विष्णुदत्त शर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर वहाँ बैठे हों और तब ये प्रॉब्लम आए तो क्या करा जाएगा? तो हम पूरी फाइट करेंगे अपने भाइयों के लिए, सम्मान के लिए। बेंच से फाइट करेंगे या कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, कोई ऐसा कॉर्डियल रिलेशन बने जिससे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। हाँ, बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे, वो भी तो यहीं से जाते हैं बनकर के, कोई बाहर से तो आते नहीं। कुछ लोग जो न्यू कमर्स है ना, वो एक्सपीरियंस का बार खत्म हो गया, अब इधर से लॉ कीजिए आप और अगले 6 महीने बाद आप मजिस्ट्रेट लग जाइए। उन्हें पता ही नहीं होता प्रैक्टिसिंग लॉयर की प्रॉब्लम क्या है, कैसे वो लेट हो सकता है, कैसे क्लाइंट की फाइल नहीं आई, क्या हुआ, 10 तरह की प्रॉब्लम्स है, कैसे उसका स्टेनो नहीं मिला, कैसे उसके जूनियर ने अभी टाइप नहीं किया ऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो तो हम फेस करते हैं, डे बाय डे फेस करते हैं। तो उसके लिए तो यह है कि बेंच और बार का आपका तालमेल है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब वो जज आते कैसे बन जाते हैं ये तो अलग सिस्टम है जुडिशरी का, लेकिन जो बेंच और बार का जो प्यार है वो तो करने में कोई बुराई नहीं है, और कर भी सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। अच्छा, एक कड़वा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बीइंग ए मेंबर ऑफ द डीबीए, आपने स्मेल किया है कि जो प्रेजेंट बार है वहाँ कहीं करप्शन है, या इससे पहले वाली बार में और ज्यादा थी, या उससे पहले नहीं थी, या थी कुछ ऐसा? सुनते हैं लेकिन मेरे को मुझे वहाँ पे गया नहीं, जाता तो मुझे पता लगती ना जी। अब मैं ऐसे किसी पर आरोप कैसे लगा दूं?
मतलब आपकी करंट मतलब डायरेक्ट नॉलेज में ऐसा नहीं, कुछ मुझे नहीं? मैं जब मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा, पता चलिए। लगेगा। एक्चुअली ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप डिप्लोमेसी से बात को घुमा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, जब मेरे जैसे आखिरी पायदान पे खड़े हुए वकील को लगता है कि उसको स्मेल आती है किसी चीज़ की, तो मैं समझता हूँ आप जैसे सीनियर्स को भी आती होगी। एनीवे, मैं अब एक और बस आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी पोस्ट पे 7 या 8 आदमी और भी खड़े हैं, हम 10 हैं। 10 हो गए। मैं अब राकेश शर्मा को या किसी भी एक XYZ वोटर को प्रॉब्लम ये है कि उसको सब लुभा रहे हैं, सब उस बातें कर रहे हैं कि हम वेलफेयर के लिए आए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हाथ जोड़ के भी कुछ लोग खड़े हैं, गेट्स पर खड़े हैं सुबह को, सुबह शाम मॉर्निंग के इवनिंग के मैसेज, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, और दुनिया भर का जो भी ज्ञान बखारते हैं, व्हाट्सएप ज्ञान गंगा बह रही है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मुझे अगर विष्णु दत्त शर्मा का सिलेक्शन करना है कि मैं इनके फेवर में वोट करूँ, तो ऐसी कौन सी एक बात विष्णु दत्त जी अपने अंदर मानते हैं कि भाई औरों को आप ना दें, मुझे दें, क्योंकि मैं आई एम स्पेशल फॉर दिस रीजन? कोई एक ऐसी बात जिससे मैं उन नो को नकार के आपके फेवर में वोट करूं? मैंने प्रैक्टिस में 91 से प्रैक्टिस में हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनकी प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ और मैं अपने भाइयों में रहता हूँ सारे दिन। मैं ये नहीं है कि कोई हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, 2 दिन आता हूँ, तो मुझे उनकी प्रॉब्लम पता है जी। तो उन प्रॉब्लम को ठीक करने में मैं अपना पूरी ताकत लगा दूंगा। यही मेरा मतलब है, उद्देश्य है। तो इस बात को हम, क्योंकि आप ब्रिज भूमि से लिंक है आपका, ब्रिज बरसाने के रहने वाले हैं बेसिकली, और क्योंकि वहाँ की तो मिट्टी में भी वायदा निभाने की बात आती है और बड़ा धार्मिक सा वो रहता है, तो हम उम्मीद करें कि आप अगर आए तो करप्शन कम हो जाएगा बाहर में से। मतलब जो भी मुश्किलें हैं, जो अगर आपके सामने हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो आपका रोल क्या रहेगा उसमें? तो जो भी असुविधा मिलेगी, जो गलत चीज मिलेगी, उन पे हम आवाज उठाएंगे, उठाएंगे हम ना? दबेंगे नहीं। बिल्कुल वोटर मान ले कि आप उनकी आवाज बन के बिल्कुल आवाज उठाएंगे एकदम, मतलब है बिना किसी डरे हुए, निर्भीकता के साथ में। बहुत बढ़िया। और तो सुना दोस्तों, ये थे विष्णु दत्त शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और आपने इनकी बातें सुनी। मैंने इनसे कुछ आपकी तरफ से सवाल पूछे थे। मेरी कोशिश है कि जो इनके अंदर है वो आप तक पता लगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या ये चाहते हैं बाहर के लिए करना। मैं उन्हीं सब बातों को कर रहा हूँ जो आप मेरे से करते हैं, और जो कहते हैं कि आप कैंडिडेट से पूछिए, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस बात को, इस इंटरव्यू को कहिए या इस बातचीत को यही रोक रहा हूँ, क्योंकि और एक अपील के साथ रोक रहा हूँ दोस्तों। आज ही एक बड़ी सनसनीखेज खबर आई है कि लगभग 2200 कोविड के मरीज मिले हैं कल, और 11.64% जो है वो रेट हो गया है नंबर ऑफ पेशेंट्स का। तो इस बात को मैं अपील कर रहा हूँ कि इलेक्शंस तो आते जाते रहेंगे, इन इलेक्शंस में जो भीड़ भड़क्का हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रिकॉशन लें, अपने आप को बचाएं, सेहत को बचाएं, और आने वाला कल उज्जवल हो, अच्छा आपका भविष्य हो, इसका ध्यान रखें। इलेक्शंस में थोड़ी एहतियात रखें। इसी अपील के साथ अब इसके लिए आज तक के लिए इतना ही। फिर मैं एक नए कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।